अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। और ये व्लॉग है 27 सितंबर का, दिन है मंगलवार और अभी हो रहा है डिनर टाइम। तो आरती वगैरह जो रोज़ की होती है माता जी की, वो हमारी सबकी हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जितने दिन अभी नवरात्रि चलेंगे लहसुन प्याज का घर के खाने में यूज़ नहीं होगा, तो आज मैं बिना प्याज के और लहसुन के मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और डिनर के बाद मैं करूंगी किचन क्लीनिंग और वो आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं डेली बेसिस पे कैसे किचन की क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो वो सब मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले बना लेते हैं डिनर, मटर पनीर की सब्ज़ी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मैंने मटर पनीर बनाने के लिए ले ली है कढ़ाई। एज़ यूज़ुअल अपनी लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैंने डाला है जीरा, हींग और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है कसूरी मेथी। और उसके बाद मैंने पहले से बना के रखा था टमाटर का और अदरक का पेस्ट। जब भी आप बिना प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो अदरक ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इस टमाटर में मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च और जीरा पाउडर। इन सबको मिक्स करके ढककर इस टमाटर की प्यूरी को अच्छे से मसाले के साथ पका लेंगे। और जैसे कि अभी 9 दिन जैसे बिना प्याज और लहसुन के खाना बनता है तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। जब कभी आप हटके थोड़ा सा खाना बनाते हैं ना तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे हम प्याज और लहसुन का खाना जो है अपना डेली लाइफ में मतलब रोज़ रेगुलर खाते ही हैं, लेकिन जब हम बिना प्याज और लहसुन के ऐसे खाना बनाते हैं तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग ही चेंज हो जाता है। तो कभी कभी इस तरीके का खाना भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इस टमाटर के पेस्ट को मैं अच्छे से ढककर पका लूँगी। तो यहाँ पर टमाटर का जो प्यूरी है वो अच्छे से पक चुका है मसाले के साथ। आप देखिए तेल ऊपर आ चुका है। तो इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। और मटर जो है मैंने सफल की जो मटर आती है उसको ऐड किया है। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर ऐड करने से पहले आप उनको थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसके बाद ही सब्ज़ी में ऐड करें। और इसी के साथ मैं ये पनीर भी कट करके इसमें ऐड कर दूंगी मटर के साथ। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि घर में अनवी ने और सब मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पनीर फ्राई मत करना, ऐसे ही ऐड कर देना। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्राई करके भी कर सकते हैं। अगर आप पनीर को फ्राई करके डाल रहे हैं तो फ्राई करने के बाद उसको हल्के से गुनगुने पानी में डाल दें, जिससे कि वो, क्योंकि जो फ्राई करने के बाद होता है पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो ऐसे पानी में डालने से वो सॉफ्ट बने रहते हैं। तो अब मैंने साथ में कर दिया है पानी ऐड और पानी डालकर इसे 5 मिनट और अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद ये पनीर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते पकते। उधर साइड में मैं तवे में कसूरी मेथी भी रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर गैस को कम करके मैंने ऐड कर दी है इसमें फ्रेश मलाई। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही सब्ज़ी बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो अब ये इधर जो है कसूरी मेथी रोस्ट हो गई है काफ़ी, मतलब ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा मतलब रोस्ट नहीं करनी है। हल्की सी रोस्ट करके इसको क्रश करके मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। इसे आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब भी आप कसूरी मेथी ऐड करें थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट सब्ज़ी में आता है। तो चलिए, इधर मेरी फाइनली सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो सब्ज़ी रेडी हो चुकी है तो अब बना लेते हैं रोटी फटाफट से। तो ये यहाँ पर अनवी भी आ गई है। तो अनवी ने क्या किया कि जब मैंने आटा लगा रही थी तो मैंने आटा लगा के रखा हुआ था,
तो उसने क्या करा, उसमें से थोड़ा सा आटा लेके अपनी ये रोटी बना ली, जलेबी रोटी। कहने लगी मैं जलेबी रोटी बनाऊंगी और ये गाय की रोटी है। तो इस तरीके की उसकी ना शैतानियाँ चलती रहती है। और देखिए वो तवे में सबसे पहले अपनी रोटी सेक रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है इसकी रोटी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से रोटी बनाने की। और सब्जी भी पक चुकी है, गैस मैंने बंद कर दी है। और अनवी कह रही है कि मम्मी ये ना जो रोटी है ना वो सिक नहीं रही है, आप उसे ना गैस पे सेक दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं सेकती हूँ तुम्हारी गैस में ये रोटी। तो बच्चों को बस ऐसी शौक़ रहता है। पहले भी ऐसी करती थी कि आटे में से थोड़ा सा आटा लेके कुछ कुछ उससे बनाती रहती थी। तो चलिए बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। तो इसी बीच में बस अब मैं ये वेट कर रही हूँ कि उसकी रोटी हटे तो मैं अपनी रोटियाँ बनाऊँ। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और सबसे पहले मैं अनवी की रोटी सेक लेती हूँ। ये देखिए मैंने अनवी की रोटी सेक ली है और अभी आपको भी दिखाऊंगी। और जब उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया ना तो अनवी बहुत खुश हो गई, कहने लगी मम्मी देखिए ब्राउन कलर आ गया। और ये देखिए जलेबी रोटी। सो यहाँ पर डिनर रेडी हो चुका है। तो फटाफट से मैं अनवी की थाली लगा देती हूँ। तो ये है रोटी और सैलेड में मैंने कट किया उसके लिए खीरा और ये है सब्जी। तो फटाफट से मैं उसे दे देती हूँ। तो अब सबका डिनर हो चुका है। तो अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो जो भी बर्तन हो गए हैं खाने के उन्हें पहले मैं एक एक करके सिंक में रखूँगी वॉश करने के लिए। और चकला बेलन जो है इसको भी वॉश करके मैं साथ के साथ रख लेती हूँ। जैसे क्या होता है ना कि हम इसको प्रॉपर सिंक में धोने डाल देते हैं, पर कभी कभी क्या करती हूँ ना मैं इसको साथ के साथ ही पहले वॉश करके रख देती हूँ अगर वो क्लीन रहता है तो। और इस तरीके से मैं जितना भी काउंटर टॉप में जितना भी सामान फैला है पहले उसको अरेंज करूँगी, उनको उनकी जगह पर रखूँगी। और जो धोने के बर्तन हैं वो सारे सिंक में रखूँगी। और उसके बाद मैं आगे की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आटा बच गया है, उसको मैं छोटे बॉल में निकाल कर उसको फ्रीज में रख दूँगी। और इसको वॉश करने के लिए सिंक में रखूँगी। और जब भी आटा कभी आपका ऐसा बच जाए तो उसे घी लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि घी लगाने से क्या होता है कि आटा जो है वो नेक्स्ट डे जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो फ्रेश बना रहता है। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। तो ये आटा बच गया है, इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और यहाँ पर रखा है दूध, क्योंकि जो दूध वाले भैया हैं वो घर पर ही दूध देकर जाते हैं। तो इसको भी मैं बाद में गर्म करने रखूँगी, उबालने रखूँगी मतलब कि। तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप सारा खाली कर दिया है। तो अब आती है सबसे पहले गैस क्लीन करने की बारी। तो इसके लिए जो इसके ये स्टैंड होते हैं वो मैं अलग से निकालूंगी और उनको वॉश करूंगी। तो मैंने गैस स्टोव में क्या है जो विम लिक्विड होता है उसको डाल दिया है और उससे अच्छे से जो भी पूरा स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि विम लिक्विड से बहुत अच्छे से गैस जो है वो क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से एक वाइप्स मैंने ले लिया है, उससे मैं गैस पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर से क्लीन करने के बाद अब मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है, उससे मैं गैस को दोबारा से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से जो गैस बर्नर है या गैस है वो अच्छे से मेरी क्लीन हो जाएगी। अब गैस क्लीन होने के बाद अब मैं क्लीन करूँगी जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस के जस्ट ऊपर ही अलमीरा बनी हुई है, कैबिनेट बनी हुई है। तो इसको मैंने जो जूना होता है ना वो लोहे वाला, मतलब लोहे वाला नहीं स्टील वाला जो होता है, इससे मैं नीचे नीचे ना क्लीन कर दूँगी। तो जिससे क्या होता है ना चिकनाई आपकी जो है जमती नहीं है ज़्यादा, अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें कर लेते हैं। तो क्या होता है ना कि वो गंदगी जो है ज़्यादा नहीं बढ़ती और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से स्विचेस वगैरह होते हैं इस पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर हम डेली बेसिस में ये 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा कर ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जो किचन है वो क्लीन बनी रहती है और हमें आगे चल के डीप क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
इसी तरीके से मैं जूने से ये जो काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि कई बार हम खाना बनाते हैं, दूध है या हमने कुछ भी बनाया, वो चीज़ें चिपक जाती है काउंटर टॉप में, तो वो इस जूने से अच्छे से निकल जाती हैं। और इसको मैंने विम बार के साथ ही मैं इसमें साफ़ कर रही हूँ। और गैस के नीचे भी मैं हमेशा अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि कई बार हम आसपास तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन गैस के नीचे कई बार साफ़ नहीं करते, तो गैस के नीचे भी कई बार हम खाना पकाते हैं तो चीज़ें गिर जाती हैं, और उससे क्या होता है, जब उसमें खाना पीना रह जाता है तो कॉकरोच जो है आने की, जो कॉकरोच की मतलब वो होती है, संभावना होती है कह दें, तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसके नीचे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो और अब मैंने दूसरा कपड़ा लेके, साफ़ कपड़ा लेकर अच्छे से उन्हीं चीज़ों को फिर से क्लीन कर लिया है। और जो कैबिनेट होती है इस पे भी मैं अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि जो चिकनाई है वो साथ के साथ क्लीन होती रहे। तो इस तरीके से मैं टाइल्स पे भी कपड़े से एक बार और अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस छोटी-छोटी हैबिट से क्या होता है, हमारी किचन जो है वो क्लीन रहती है। और मेरी तो जो गैस है बिल्कुल विंडो के पास है, तो यहाँ पे आस-पास ज़्यादा जो है ग्रीस इकट्ठा हो जाती है। अब इसके बाद मैं काउंटर टॉप को भी इस कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे कि ये जो हमारे काउंटर टॉप में जो भी ऑर्गेनाइज़र रखे रहते हैं, इनके भी नीचे अच्छे से हमें क्लीन करना होता है। करेंगे तो इससे क्या होता है ना, कि छोटा-मोटा जो भी खाने-पीने का सामान है वो रह जाता है। तो अगर वो रह जाता है तो उससे क्या होता है कि कॉकरोच आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनका मतलब जो सामान हटा-हटा के, जितना भी हमारे काउंटर टॉप में होता है उसका सामान हटा-हटा कर अच्छे से एक बार मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कपड़े से। इसमें जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं क्लीनर, उसका यूज़ करके भी हम ऐसे कपड़ा मार सकते हैं, इससे भी कॉकरोच जो है नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मैं एक-एक सामान उठाकर उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जैसे कि ये मिक्सी वगैरह मेरी रखी है काउंटर टॉप पे, इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, साथ के साथ डेली इसको कर देती हूँ क्लीन, जिससे कि ये अच्छी बनी रहती है, साफ़ बनी रहती है और गंदी नज़र नहीं आती है। और वैसे भी इस सब क्लीनिंग में एक्स्ट्रा आपके 5 से 10 मिनट ही एक्स्ट्रा जाते हैं। तो अगर आप ये 10 मिनट दे देते हैं तो इस तरीके से हमारी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन बनी रहती है। आप ये खुद करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे रोज़-रोज़ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्लीनिंग में, और जो है किचन हमेशा क्लीन बनी रहती है, साफ़-सुथरी बनी रहती है। तो काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अब बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो जहाँ तक होता है मैं नाइट को बर्तन वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो कॉकरोच वगैरह नहीं बढ़ते हैं और नहीं आते हैं, क्योंकि जो खाने की खुशबू होती है ना, उसी से कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है ना, कि मैं जितना हो सकता है रात को ही बर्तन वॉश करके रख देती हूँ। वैसे तो कभी-कभी हो जाता है कि हम वॉश नहीं कर पाते हैं, वो हर किसी के साथ होता है। मैं ये नहीं कहती कि कभी-कभी मैं नहीं रखती हूँ, कभी-कभी मैं भी छोड़ देती हूँ बर्तन। लेकिन मोस्टली जितना हमसे हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दूँ। तो ये जो गैस बर्नर के जो स्टैंड होते हैं, इनको भी मैं वॉश करके अच्छे से रख लूँगी। और क्या होता है ना, कि जब हम बर्तन रात को ही वॉश करके रख लेते हैं तो सुबह जो है हमारी टाइम सेविंग भी काफ़ी होती है, क्योंकि सुबह-सुबह हर मदर्स को बहुत जल्दी होती है, जिनके बच्चे, हस्बैंड सब जाने वाले होते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है मॉर्निंग में। तो अगर हम ये सब काम रात को ही करके रख लेते हैं तो सुबह हमारी काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। जितना भी ये खाने-पीने का कचरा बचता है, इसको साइड में रख कर मैं बाद में इसको डस्टबिन में डाल दूँगी। डस्टबिन मैंने बाहर रखा हुआ है, और डस्टबिन में मैं हमेशा गार्बेज बैग लगाकर ही यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि डायरेक्ट कूड़ा डालने से उसमें काफ़ी स्मेल आती है और डस्टबिन गंदा हो जाता है। तो मैं हमेशा गार्बेज बैग का यूज़ करती हूँ डस्टबिन में। बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, तो अब मैं करने जा रही हूँ सिंक एरिया को क्लीन करने। तो जो सिंक है वो मैं विम लिक्विड डालकर एक जूने से मैं क्लीन करती हूँ, और जो बीच में जाली लगी होती है ना, उसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो अंदर से गंदी हो जाती है और उस पर हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। और क्या है कि जो सिंक वॉश करने के लिए मैंने एक अलग से जूना रखा है, बर्तन के जूने को मैं अलग रखती हूँ, और जो ये सिंक वगैरह क्लीन करनी होती है, इसका जूना मैं अलग रखती हूँ। और ये जो आरओ का पाइप वगैरह है, इसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ, और जो नल वगैरह है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
और जो उसके आसपास की सिंक एरिया की जो टाइल्स हैं, इन पे भी एक बार विम लिक्विड से जूना मार के इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो टैप है वो हमेशा चमकती रहती हैं, और जब हम काफ़ी दिनों में इन्हें करते हैं तो इनमें काफ़ी कालापन आ जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और उसमें मेहनत काफ़ी लगती है। तो अगर हम डेली बेसिस पे ये सब कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब ये क्या होता है ना, जैसे ये पाइप वगैरह है तो इसमें पानी पड़ता रहता है, कुछ ना कुछ गंदगी पड़ती रहती है, तो गंदे होते रहते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस मैं इन्हें भी साथ के साथ जब सिंक क्लीन करती हूँ तो इनको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो इस सिंक एरिया का जो चारों तरफ का एरिया है वो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब इसके बाद आ जाता है टाइम किचन टॉवल क्लीन करने का। जो ये किचन टॉवल हैं जो किचन में हमारे यूज़ होते हैं, इनको मैं क्या करती हूँ कि डिटर्जेंट बार से साथ के साथ क्लीन करके रात को सुखा देती हूँ। वैसे चाहे दिन में हो चाहे रात को, एक बार इन्हें अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं अगर हम इन्हें क्लीन नहीं करते हैं। तो ये जो डिटर्जेंट बार है ये मेरी किचन में हमेशा रहती है, जिससे कि मैं साथ के साथ किचन में क्लीन कर लेती हूँ, मुझे अलग से इन्हें बाथरूम में जाकर क्लीन नहीं करना पड़ता है। तो उनको मैं अच्छे से क्लीन करके सुखा देती हूँ। और दिन में हो चाहे रात को, मतलब नाइट में, तो मैं एक बार इनको ज़रूर क्लीन करके ऐसे सुखाने डाल देती हूँ। और अगर ये ज़्यादा चिकनाई इनमें हो जाती है तो इनको गर्म पानी में डालकर फिर वॉश करती हूँ। तो अभी ये फ़िलहाल चिकने नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनको डिटर्जेंट बार से ही क्लीन कर लूँगी और सुखाने डाल दूँगी। तो इससे क्या है कि इनमें स्मेल भी नहीं आती है और जर्म्स भी पैदा नहीं होते हैं। तो किचन क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका था। तो उसके बाद अनवी ने कहा मम्मी चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है। तो हम चले गए कुल्फ़ी फ़ालूदा खाने। तो उसके बाद हम तीनों ने कुल्फ़ी फ़ालूदा जो है वो एंजॉय किया। तो मैं ये वीडियो जो है यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये क्लीनिंग वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।